नमस्कार दोस्तों, चैनल रचना संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी कहानी एक अनकहा दर्द। सोनम होटल के कमरे से बाहर निकल कर आई तो अच्छी ठंड महसूस हुई उसे। उसने शॉल को अपने चारों ओर लपेट लिया। पहाड़ों की सुबह, शांत वातावरण, सुकून देती प्रकृति। होटल से निकल सड़क पर आ गई थी अब सोनम। पतली घुमावदार सड़कें, एक ओर पहाड़ तो दूसरी ओर घाटी और ऊंचे ऊंचे पेड़। कितना खूबसूरत था सब कुछ। बड़े शहरों की भागती जिंदगी के बाद पहाड़ों की धीमी रफ्तार जिंदगी कितनी सुखदायक होती है। पहाड़ों की खूबसूरती का एक एक लम्हा सोनम के मानस पटल पर अंकित होता जा रहा था। और धीरे धीरे चलती सोनम आ पहुंची थी चाय की उस छोटी सी गुमटी नुमा दुकान पर जो होटल के पास ही सड़क के किनारे थी। उसे देखते ही चाय वाले ने सलाम ठोका। नमस्ते मेम साहब, आप बैठो, बस 2 मिनट में आपकी पसंद की अदरक मसाले वाली चाय हाजिर करता हूँ। पिछले 3 दिनों से जब से सोनम होटल में ठहरी है, सुबह की पहली चाय यहीं पी रही है। होटल के बंद कमरों में चाय का वह आनंद कहाँ जो यहाँ बाहर सड़क किनारे बैठ पहाड़ों से बातें करते हुए पीने में है। हाँ, और तुम्हारा वह बिस्कुट भी। जरूर जरूर मेम साहब। थोड़ी ही देर में गर्मा गर्म चाय का गिलास सोनम के हाथ में था। बिस्किट चाय में डिप करके चाय पीने का मज़ा ही कुछ और था। चाय वाला लड़का खूब बातें करता था और सोनम को भी उससे पहाड़ों की ज़िंदगी के बारे में जानना अच्छा लगता था। सुबह के ये खूबसूरत पल एक आत्मिक शांति से देते पल। सोनम इन पलों के सौंदर्य में खो जाना चाहती थी, समेट लेना चाहती थी इस सुकून को अपने ज़हन में। उसके पति और उसके दोनों बच्चे अभी होटल के कमरे में चैन से सो रहे थे। उन्हें छुट्टियों में देर तक सोना पसंद था और इसीलिए सुबह सोनम उनकी नींद में खलल नहीं डालती थी, बल्कि इस समय को वह स्वयं अपने साथ बिताना पसंद करती थी, खुद से बातें करते हुए। धीरे धीरे चढ़ते सूरज के साथ पहाड़ों पर आए सैलानी सड़क पर नजर आने लगे थे। चाय की चुस्कियां लेती सोनम आते जाते लोगों को देख रही थी। तभी पास से गुजरते युवक को देख वह चौंकी। नीलाभ? हाँ, नीलाभ ही तो था वह। उसे पहचानने में सोनम की नजरें इतने दिनों बाद भी धोखा नहीं खा सकती थी और सोनम के मुख से स्वयं ही निकल पड़ा, नीलाभ। युवक के बढ़ते कदम थोड़ा रुके, पर फिर इसे अपना भ्रम मान वह आगे बढ़ गया। सोनम ने इस बार थोड़ा जोर से आवाज दी, नीलाभ। अब युवक ठहरा और पीछे मुड़ा। मुड़कर देखा तो देखता ही रह गया। अचंभित आंखें, वक्त जैसे वहीं ठहर गया। उसे शायद यकीन नहीं हो रहा था कि उससे 20-25 कदमों की दूरी पर बैठी होती सोनम ही थी। चंद कदमों की दूरी पर थे वे, पर उनके बीच था लगभग 10 वर्षों का अंतराल, जिसमें वे एक दूसरे से उतने ही दूर थे जितने कि उसके पहले करीब थे। नीलाभ के ठहरे कदम सोनम की ओर बढ़े और जब वो सोनम के पास पहुंचा तो कदमों की दूरी के साथ ही जैसे उनके बीच का समय का अंतराल भी सिमट गया था। सोनम, तुम यहाँ कैसे? नीलाभ के मुंह से बरबस ही निकला। वैसे ही जैसे तुम यहाँ, सोनम मुस्कुरा रही थी। पहाड़ों पर हम मैदान वाले सुकून की तलाश में ही तो आते हैं। हाँ, पर मैं तो आता ही रहता हूँ यहाँ, पहाड़ों की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने के लिए।
तो फोटोग्राफी का शौक गया नहीं है। अब ये महज शौक नहीं, प्रोफेशन है। और तुम्हारा वह बड़ा व्यवसाय? बड़ा व्यवसाय, छोटे लोगों का बड़ा व्यवसाय। छोड़ दिया मैंने वह व्यवसाय और सब कुछ। समझी नहीं मैं? समझने को कुछ ऐसा खास है भी नहीं। यूं तुम्हारे पास थोड़ा वक्त हो तो मैं 5 मिनट में वापस आता हूं। दरअसल पास ही मेरा एक मित्र मेरा इंतजार कर रहा होगा। नेटवर्क नहीं है, नहीं तो फोन पर ही उसे बता देता। सोनम की सहमति मिलते ही नीलाभ तेज कदमों से आगे बढ़ गया। नीलाभ के आगे बढ़ते कदमों के साथ सोनम का मन लौट पड़ा अतीत के गलियारों में, और पल भर में वह थी अपने बचपन में। अगल बगल मकान थे सोनम और नीलाभ के। बीच में चारदीवारी थी जिसे वे दिन भर जाने कितनी बार फांदते थे। सोनम, उसका छोटा भाई, और नीलाभ और उसकी छोटी बहन, चारों मिलकर खूब धमा चौकड़ी करते थे। बचपन के वे बेफिक्री के दिन कब पंख लगाकर उड़ लिए पता ही न लगा। किशोरावस्था की दहलीज लांग उम्र की सीढ़ियां चढ़ते बचपन पीछे छूट गया और मन उड़ाने भरने लगा अनचिन्हे अनजाने पर बेहद खूबसूरत भावनाओं के आसमान में। सोनम और नीलाभ के बीच एक अजनबी अनछीना सा रिश्ता पनप रहा था जिसका कोई नाम नहीं था। नीलाभ के साथ अकेली होती तो सोनम जैसे खुद में ही सिमटने लगती। उसके हाथों से हाथ छू भी जाता तो सोनम के शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती। फिर भी साथ बैठना, बातें करना मन को भाता था। सोनम स्नातक प्रथम वर्ष में थी जब नीलाभ स्नातक पूरा कर मैनेजमेंट कोर्स के लिए दूसरे शहर में चला गया था। उसका दूर जाना सोनम को उदास कर गया था। नीलाभ को भी उसकी कमी वहाँ खलती थी। देर देर तक बातें होती फोन पर, संदेशों का भी आदान प्रदान होता। मिस यू, काश तुम मेरे पास होती, और भी जाने क्या क्या। सोनम की धड़कनें तेज हो जाती। क्या है यह सब? कहीं यह प्यार तो नहीं? एक दिन नीलाभ की बहन ने उसे छेड़ा भी था। बड़ी देर देर तक व्यस्त रहता है तुम्हारा और भैया का फोन एक साथ। क्या बातें होती रहती हैं भाई? कहीं प्यार तो नहीं हो गया तुझे? चल हट, मैं नहीं करती किसी से प्यार प्यार। सोनम शर्मा गई थी, पर दिल की गहराइयों में कहीं उसे महसूस हुआ था कि शायद यह प्यार ही था। पर इसका इजहार तो ना उसने किया और ना नीलाभ ने ही। एक बार छुट्टियों में घर आया नीलाभ तो उसके मोबाइल फ़ोन में एक लड़की की तस्वीर कुछ अलग सी लगी सोनम को। स्मार्ट, खूबसूरत, बिंदास। सोनम पूछ बैठी, कौन है यह लड़की? क्यों, कैसी लगी? नीलाभ ने प्रति प्रश्न किया। ठीक है, पर कुछ खास नहीं। तुम लड़कियों की यही समस्या है, किसी की प्रशंसा नहीं कर सकती। अरे बाबा, पर ये है कौन? अरे मेरे साथ पढ़ती है और क्या। पर जाने क्यों सोनम के मन में कुछ खटका था और सोनम का मन गलत नहीं बोल रहा था। इधर नीलाभ के फोन आने कम होते गए थे। बात होती भी तो औपचारिक सी। उसकी बातों में घुली अनकहे प्यार की खुशबू कहीं खोती चली गई थी और सोनम समझ गई थी कि नीलाभ उससे दूर जा रहा था। नीलाभ के दूर जाने के एहसास मात्र से सोनम टूटती चली गई थी। पर किससे साझा करती अपनी यह टूटन? और फिर सब कुछ
इतना तेजी के साथ घटा था कि सोनम को कुछ सोचने समझने या कहने सुनने का समय ही नहीं मिला था। घर वालों के लाख विरोध के बावजूद नीलाभ ने उसी लड़की से शादी कर ली जिसकी तस्वीर सोनम ने नीलाभ के मोबाइल में देखी थी। मोना बड़े घर की लड़की थी, अकेली। उसके पापा का बहुत बड़ा व्यवसाय था। उन्हें इस व्यवसाय को संभालने वाला घर जमाई चाहिए था और नीलाभ खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो गया था। बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ियां, सलाम ठोंकते कर्मचारी और नौकर। नीलाभ तो जैसे शान और शौकत और चमक दमक के आकाश में उड़ रहा था, पर इस प्रक्रिया में उसके पैर जमीन से उखड़ गए थे। उधर नीलाभ की शादी हुई, इधर सोनम के पापा का तबादला दूसरे शहर में हो गया। सो नीलाभ के परिवार से सोनम के परिवार का संपर्क धीरे धीरे कम होता गया। सोनम ने संपर्क रखना भी नहीं चाहा। सोनम विवाह बंधन में बंध गई। समझदार पति, प्यार करने वाला पति और 2 प्यारे प्यारे बच्चे। सोनम अपनी इस छोटी सी दुनिया में खुश थी, पर जिंदगी का पहला प्यार उसकी जिंदगी की किताब के पन्नों से मिटा नहीं था। इन पन्नों में तो लिखी थी उसके जिंदगी की शायद सबसे खूबसूरत एहसास की इबारत, जिसकी खुशबू आज भी उसके दिल के किसी कोने में मौजूद थी। और आज जिंदगी की किताब के ये बंद पन्ने फड़फड़ा कर उसके सामने खुल गए थे। सोनम इनमें कैद एक एक पल को एक बार फिर से जीने में इस कदर खोई हुई थी कि उसे नीलाभ के वापस आने का पता ही न लगा। कहाँ खोई हो मैडम? वही आवाज, वही अंदाज। आज इतने वर्षों बाद सोनम का दिल फिर पहले सा धड़क उठा, पर संभाला खुद को उसने। कुछ नहीं, बस यूं ही। आओ बैठो। भैया जरा 2 गिलास कड़क चाय बनाना, सोनम चाय वाले लड़के से बोली। जी मेम साहब। तुम जानना चाहती थी ना मेरे बारे में? बड़ी छोटी सी कहानी है। बस यूं समझो, किसी के साथ धोखा किया था, बदले में मुझे भी धोखा मिला। नीलाभ का इशारा समझकर भी सोनम चुप रही। नीलाभ बोलता गया। सोनम, शादी के 1 वर्ष पूरे होते होते ही मुझे लगने लगा था कि मोना के साथ एक जीवन साथी के रूप में मैं ज़्यादा दूर तक शायद न जा पाऊँ। एक साधारण परिवार का लड़का किसी बड़े घर में घर जमाई बनकर रहे तो उसकी हैसियत ही क्या होती। और फिर मेरी मध्यवर्गीय मानसिकता मोना और उसके परिवार की मानसिकता से सामंजस्य ही नहीं बैठा पा रही थी। मोना की दोस्तों के साथ पार्टियां, पीना पिलाना और भी बहुत कुछ। दम घुटने लगा था मेरा, और जहां दम घुटता हो वहां जीना कैसे हो सकता था। सो शादी के 2 वर्ष होते होते मैंने मोहना से नाता तोड़ लिया, अलग हो गया मैं। बस तब से मैं हूं और मेरा साथी यह कैमरा। एक फीकी हंसी हंसा नीलाभ। यही तो है जिंदगी नीलाभ, कुछ पाना कुछ खोना, कुछ खोना कुछ पाना। यह खेल यूं ही चलता रहता है। जो कुछ अपने हिस्से में आए वही हमारी नियति होती है। क्यों नीलाभ, गलत तो नहीं हूं मैं? सोनम ने पूछा। तुम कभी गलत नहीं थी सोनम, मैं ही भटक गया था। नीलाभ के स्वर में तैरते दर्द को भला सोनम से अधिक कौन महसूस कर सकता था। पर अब इस दर्द को साझा करने की सीमा से दूर जा चुकी थी सोनम। सो उसने विषय बदला। एक चाय और चलेगी?
हाँ चलेगी, क्यों नहीं, पर तुम्हें देर तो नहीं हो रही है? सो तो हो रही है, पर एक और चाय तो साथ पी ही सकते हैं। विषयांतर से वे सहज हो गए थे। थोड़ी ही देर में उनके हाथों में थी गरम चाय, साथ थी बातें, होठों पर थी मुस्कुराहटें, पर दिलों में था एक दर्द जो अनकहा था, और शायद अनकहा रहने में ही इस दर्द की मर्यादा थी, खूबसूरती थी। तो यह थी मेरी कहानी, एक अनकहा दर्द। आशा है आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।